उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 को अनुपात में विभाजित करता है। कहने का अर्थ हुआ कि कितना रेशियो, 2:3 ही रेशियो का है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मेरा -1 7 और B 4 -3, तो ई क्या हो जाएगा मेरा x1 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ई क्या आ गया x2 हो जाएगा, ई y2 हो जाएगा। आज कितने में मतलब विभाजित करता है, 2:3 में। हमको उस पॉइंट ज्ञात करना, मतलब उस कोऑर्डिनेट P कोऑर्डिनेट का मान ज्ञात करना है। जैसे ये पॉइंट है, इसका x y का मान हमको ज्ञात करना है। तो विभाजन बिंदु है, तो P मेरा क्या है, इसी P मेरा यही विभाजित कर रहा है, ये मेरा विभाजन बिंदु हो गया। तो माना बिंदु P इक्वल क्या हो जाएगा, x, y है। तो हमको क्या निकालना है, Px y, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये x निर्देशांक के हो गया। x निर्देशांक कहने का अर्थ है x कोऑर्डिनेट का मान हम लोग निकाल रहे हैं। तो x कोऑर्डिनेट का मान यहाँ पर पुट कर दिए, m1 का और x2 का। इसी तरह m2 और x1 का मान पुट कर दिए। पुट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 एकम 3, 8 में 3 जाएगा 5, 5 को 5 से भागा देंगे तो 1। तो x का मान कितना निकल गया, x का मान मेरा निकल गया 1। और y का जब मान निकाले, इसी तरह y कोऑर्डिनेट का मान निकाल रहेंगे तो y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये मेरा y निर्देशांक के लिए ज्ञात कर रहे हैं। जब y निर्देशांक के ज्ञात करेंगे तो मान पुट किए तो प्लस माइनस माइनस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 लिख दिए, 7 या 21, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो गया। और 21 में 6 जाएगा तो 15, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन बड़ा है। तो 5 तिया 15 कट के 3 आ गया। तो y का मान मेरा कितना निकल गया, 3। जब मेरा y का मान 3 निकल गया, अतः बिंदु Px का y, तो Px और y कोऑर्डिनेट का मान कितना निकला है, 1 और 3। यही हो जाएगा मेरा आंसर पहला का। अब दूसरा का बनाते हैं। बिंदुओं 4, -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटना, मतलब 3 भागों में बांटना। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब हमको P और Q का मान हमको ज्ञात करना है। A B का दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। ये सब मेरा क्या है, विभाजन बिंदु है। किस समत्रिभाजित बोला है, तो P का और Q का मान हम निकालते हैं। सबसे पहले P का निकालते हैं। P के लिए, जब P के लिए अब हम मतलब निकाल रहे हैं, तो P के लिए क्या हो जाएगा, m1 P। देखिए यहाँ तो m1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखिए इधर 2 पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू 2, तो वही 2 लिख दिए। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग किए, विभाजन सूत्र का। तो x निर्देशांक के लिए, तो x निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसके बाद सभी का वैल्यू पुट कर दिए। जब वैल्यू पुट करने के बाद x निर्देशांक का जो मेरा मान निकलता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 4 दूनी 8, जो 8 में 2 जाएगा तो 6, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, 3 दूनी 6, मतलब x निर्देशांक का मान कितना निकला, मैं x निर्देशांक का मान 2 निकला। जब y का मान पुट किए, y का जब पुट किए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो 3 में 1 मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दिए, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस का साइन रहेगा, 3 2 5, तो y इक्वल टू क्या निकला, -5/3, मतलब y निर्देशांक का मान मेरा निकल गया। तो अतः बिंदु क्या हो गया, P इक्वल टू XY, जो P मेरा XY जो बिंदु मेरा क्या निकल क्या आ गया, 2, -5/3, मतलब P का मान मेरा क्या निकला। P का मान हम कह सकते हैं कि P का मान मेरा 2 निकला, -5/3, ये मेरा P का मान निकला। और जब हम Q का मतलब Q का निकालेंगे, Q के लिए तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए मेरा 2 पार्ट हो गया। तो m1 यहाँ से तक m1 मानिएगा, तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2,
और m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1। विभाजन सूत्र का प्रयोग किया है, सेम टू सेम एक्स निर्देशांक का जो फॉर्मूला है बैठा दिए। जब x का मान पुट किए तो 2 दूनी 4, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिख दिए और 4 एकम 4, प्लस माइनस कट के क्या हो जाता है, दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 कर दिए। अब किसी को चीज़ में 0 से भागा देने पर वो 0 ही होता है, तो x का मान कितना निकल गया मेरा 0। तो x निर्देशांक का 0 निकल गया। तो अब क्या किसका निकालना है, y का। तो y का फॉर्मूला क्या होता है, y निर्देशांक का m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट कर दिए y2 का और y1 का। जब पुट करने हुआ तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और प्लस माइनस 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 है। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 एक साथ, तो y इक्वल टू क्या निकल गया -7/3। तो मेरा की का मान कितना निकल गया, x और y का 0, -7/3। मतलब इसका मान कितना निकल गया मेरा 0, -7/3। तो देखिए p का भी मान निकल गया, एक का आंसर यहाँ पर हो गया, एक का आंसर यहाँ पर गया। p और q का ही मान ज्ञात करने बोल रहा है, हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके विद्यालय में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, हाईलाइट कर दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पॉइंट पर मतलब ध्यान देना, मतलब 100 गमले रखे गए। कितने गमले रखे गए, 100 गमले रखे, वहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। जैसा कि आकृति आपको 7.12 में दर्शाया गया है, बुक में दर्शाया गया है। निहारिका को n से डिनोट कर दिए। देखिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है। 1/4 भाग का अर्थ हुआ कि 100 गमले हैं, 1/4, तो यहाँ पर देखिए 1/4 गुने 100 किए तो 1/4 भागा कर दिएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो मतलब कितना निकल गया 25। वही हम यहाँ पर 25 लिखे हैं, ये रफ कर रहे हैं, रफ। उसके बाद बोला गया है प्रीति को 8 से मतलब प्रीति को P से डिवाइड कर 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 भाग के बराबर मतलब दौड़ती है और वह लाल झंडा गाड़ देती है। 1/5 कहने का मतलब 100 गमले के ही बीच का दूरी में दौड़ रही है, तो 1/5 × 100, तो 5 दूनी 10 मतलब 20। वही देखिए यहाँ पर 20 लिखे हैं, तो क्या निकला 20 निकल गया। ये मेरा रफ हो गया। तो n और p का मान निकल गया, मतलब 2 और 5, और p का कितना निकला 8 और 20। 8 क्या है, देखिए 8 मेरा दौड़ रही है, जैसा कि देख रहे हैं कि दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ कि यहाँ पर दूसरी पंक्ति हो गया। और जब प्रीति दौड़ रही है तो देखिए 8वीं पंक्ति है, तो वही हुआ 8 और 20। हमको क्या निकालने बोल रहा है, दोनों झंडों के बीच की दूरी, मतलब n और p, मतलब दूरी ज्ञात करना है। और यदि रश्मि के एक नीला झंडा, रश्मि का जो नीला झंडा यहाँ पर है, मिलाने वाले रेखाखंड ठीक आधी दूरी पर बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब उसको कहाँ गाड़ना चाहिए, अब उसका आंसर देखिए क्या है। हमको बोल रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी NP, तो इसका फॉर्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 और y1 का मान यहाँ पर है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। मान पुट कर दिए, 8 में 2 जाएगा तो 6 और 20 और 25, माइनस का साइन बड़ा है तो 25 में 20 जाएगा तो -5, इसको स्क्वायर करेंगे, 6 × 36, 5 × 25, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्योंकि -5 गुना -5 इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो पॉजिटिव में 25 हो जाता है। सर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो क्या हो जाएगा √61 यूनिट्स। अब बोला गया है रेशमी का
मध्य बिंदु। तो रश्मि के द्वारा रखा गया झंडा मतलब NP का मध्य बिंदु हमको ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 का डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 + y2 बटे 2। जब x + y x2, देखिए x1 और x2 दोनों को जोड़िएगा, 2 + 8 क्या हो जाएगा 10, 10/2 और y1 कितना 25 और 20, 25 और 20 को जोड़ देंगे 45/2। जब इसको भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10। इसको भाग दीजिए कितना होगा 2 दूनी 4, है 2 दूनी 4 मतलब 2 दूनी 4 हो गया 45 और 2 दूनी 4 पॉइंट और 1 मतलब 2 × 5 = 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा 22.5। यहाँ पर क्या हो जाएगा 22.5। तो इसको भागा देने पर अब इसका यही हो गया आंसर। हमको ज्ञात करना दोनों झंडों के बीच की दूरी और रश्मि के द्वारा रखा गया झंडा की मध्य बिंदु। बिंदुओं -3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड के बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। कहने का अर्थ हुआ कि हमको किस M1 और M2 ज्ञात करना है, मतलब रेशियो ज्ञात करना है कि यहाँ पर जो रेखाखंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A और B जो मेरा मान दिया हुआ है और P का भी मान दिया हुआ है, रेखाखंड का बिंदु भी दिया हुआ जो विभाजन बिंदु है। हमको यहाँ से यहाँ का कहने का अर्थ हुआ कि M1 बराबर क्या होगा और M2 बराबर क्या होगा, हमको यही ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र का मतलब प्रयोग करना है। पहले x कोऑर्डिनेट का मान निकालना है, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बैठा दिए, उसके बाद सभी का x2 और x1 का मान पुट कर दिए। पुट करने के बाद यहाँ पर देखें कि पहले x निर्देशांक का मेरा यहाँ पर पॉइंट निकल गया, तो M1 और M2। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि माइनस मतलब जो है सेपरेट करना है, जो M1 को M1 तरफ रखना है और M2 को M2 तरफ रखना है। तो रख दिए, तो यहाँ पर माइनस प्लस और प्लस माइनस, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो 7M1 = 2M2। अब इधर देखिए M1 है और M2 को इधर से भागा कर दीजिए और ये इधर भागा चल जाएगा, तो M1 बटे M2 = क्या हो जाएगा 2/7। तो M1 बटे M2 को M1 रेशियो M2 लिखते हैं, इसके इक्वल टू 2:7 यही हो गया। M1 और M1 का मान 2 हो गया और M2 का मान कितना हो गया 7। यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गया। आप y का भी y से भी अगर निकालिएगा तो इसका भी आंसर यही आएगा। y द्वारा भी निकालिएगा, जब हम x का निकाले आप y से भी निकालिएगा तो आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष को विभाजित होता है। x अक्ष को विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। जैसे ही बोला x अक्ष से, तो x अक्ष मतलब हो गया y 0, तो y मेरा यहाँ पर 0 पुट कर दिए। A B का मान मेरा दिया हुआ है। माना बिंदु Px, 0 मतलब x के लिए बोला है, तो y कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा 0, इसीलिए हम y को 0 माने हैं। अब विभाजन सूत्र से जब y का मेरा मान 0 निकल गया है, तो हमको पहले क्या निकालने बोला है M1 × M2, मतलब M1 और M2 का रेशियो ज्ञात करना है। तो जब हम निकालें तो y = क्या मेरा दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, 0 पुट कर दिए। y इसको से निकाल रहे हैं, तो M1 y2 + M2 y1 भागा क्या हो जाएगा M1 + M2। अब वैल्यू पुट कर दिए, M1 × y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान है 5, 5 यहाँ पर पुट कर दिए, प्लस M2 माइनस y1 का मान है -5 यहाँ पर, उसके बाद बटे M1 + M2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाता है 0 होता है। यहाँ पर हो गया 0, 5 M1 -
5m2, इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, और इधर जो माइनस है तो छोड़ दिए, तो माइनस माइनस कट गया, तो 5m1 और 5m2 हो गया। अब em1 को em2 को इधर भागा में लेते गए और इसको इधर लेते गए, तो 5 5 कट के 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा m1 बटा m2 इक्वल टू इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा 1। जब किए तो बटे को कोई रेशियो में लिखते हैं, तो m1 रेशियो m2 मतलब m1 का मान 1 निकल गया, m2 का भी मान मतलब 1 निकल गया। तो m1 यहाँ पर देखिए m1 का मान कितना निकल गया 1, और m2 का भी मान 1 निकल गया। अब हमको बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करिए। विभाजन सूत्र से x का तो फॉर्मूला पर बिठा दिए m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। अब m1 और m2 का तो वैल्यू मेरा निकला हुआ है, m1 और m2 का मान बिठा दिए, तो 4 में प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 गुने 1 करेंगे तो -4 और 1 गुने 1 करेंगे तो 1, 4 में 1 जाएगा तो क्या हो गया 3, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो x इक्वल टू क्या हो गया -3 बटा 2। तो अतः बिंदु क्या हो जाएगा P, x का मान कितना हो गया -3 बटा 2 कोमा 0। 0 तो मेरा क्या x निर्देशांक हमको ज्ञात करने बोला था, तो x निर्देशांक का क्या वैल्यू निकल गया -3 बटा 2 कोमा 0। यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष मतलब क्या होता है वर्टेक्स, ये देखिए ये सब शीर्ष है वर्टेक्स हो तो x और y ज्ञात करिए। हमको क्या ज्ञात करने बोल रहा है x और y ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो मध्य बिंदु AC का, देखिए AC का मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा मध्य बिंदु BD का मध्य बिंदु। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 भागा 2 और x1 प्लस x2 भागा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2 किए। अब देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा AC ज्ञात करेंगे, तो ये मेरा x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और इसमें ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2, ये हो जाएगा y2। उसी टाइम वैल्यू पुट कर दिए, देखिए 1 x1 हो गया और x2 तो हमको x है, तो ये देखिए यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये AC के लिए क्या हो जाएगा, ये मेरा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ज्ञात करिएगा, अब BD का मध्य बिंदु ज्ञात करिएगा, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। सभी को मान लिख दिए हैं, पुट किए। अब x प्लस 1 कोमा 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 बटा 2 7 बटा 2 और इसको जोड़ेंगे 4 3 7 बटा 2 और y प्लस 5 बटा 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना। हम यहाँ पर रफ में दिखा दे, लेकिन आप लोग इस टाइप में नहीं करना है। आपको सबसे पहले इसके साथ कंपेयर करिए और इसको इसके साथ कंपेयर करिए, हो गया। तो कंपेयर जब करिएगा इसको इसके साथ कंपेयर करना है और इसको इसके साथ कंपेयर करना है। इस थोड़ा अच्छा से आप लोग को समझ, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर किए तो बट्टे में 2 था, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कट जाएगा, इसीलिए हम पहले काट दिए, 2 कट गया और बचा क्या x, इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस,
सात में ए मतलब माइनस, तो सात में एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो एक्स इक्वल टू क्या निकल गया 6 आंसर हो गया। एक्स का मान पहला का एक्स का मान निकल गया, एक्स इक्वल टू 6 यही आंसर हो जाएगा। वाह, जब इसको 8/2 से कंपेयर किए तो 2 कट जाएगा। अब 8 में इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, 8 में 5 जाएगा तो 3, तो वाई इक्वल टू 3, ये मेरा आंसर निकल गया वाई इक्वल टू 3। तो एक्स और वाई का मान हमको ज्ञात करने बोला था, तो एक्स और वाई का मान हमको निकल गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7वां चलते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी क्या है, व्यास है, ए बी मेरा व्यास है, जिसका केंद्र ओ है, 2 - 3 है, तथा बी के निर्देशांक दिया हुआ है। तो ओ मेरा क्या हो जाएगा, ए बी मेरा व्यास है तो ओ मेरा क्या हो जाएगा, ए बी का तो मध्य बिंदु हो जाएगा, वही लिखे, चूंकि ओ मेरा ए बी का मध्य बिंदु है, तो ओ मतलब एक्स वाई का निर्देशांक मेरा दिया हुआ है, ये एक्स और वाई है, एक्स वाई का निर्देशांक दिया हुआ है। इसके ए बी का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 का बटे 2 और कॉमा y1 + y2 भागा 2। अब इसको है x1 क्या है, एक्स और वाई, हमको एक्स वाई ज्ञात करने बोला, एक मतलब ए निर्देशांक ज्ञात करने बोल रहा है, तो एक्स को x1 मान लेते हैं, वाई को y1 मान लेते हैं, और x2 और y2 मेरा दिया हुआ है, तो 2 - 3। अब यहाँ पर x1 की जगह क्या है, x है, x पुट कर दिए, x2 की जगह 1 है तो 1 पुट कर दिए, बटे 2 कॉमा y1 की जगह क्या है, y है तो y रख दिए +4। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, x को x के साथ कंपेयर करते हैं और y को y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करते हैं। कहने का अर्थ हुआ ये मेरा x है तो x के साथ कंपेयर किए, और y को y के साथ, मतलब y कोऑर्डिनेट को y के साथ कंपेयर किए। जब कंपेयर किए x को x के साथ, y को y के साथ, तो 2 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिए, और x + 1 / 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, तो 2 दूनी 4, 4 हो गया। अब इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो वही उलट के लिख दिए, तो 4 में 1 घटेगा तो 3, और कंपेयर किए हैं -3 है, अपन -3 बटे कुछ नहीं है तो इसमें 1 मान लिए बटे में, और y + 4 भागा 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 -6 और y + 4। अब इधर प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10, लेकिन माइनस का माइनस क्या, जब इंटू होगा तब साइन बदलेगा, लेकिन इसमें जोड़ है तो कुछ नहीं होगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन लिखाएगा। तो x और y का मान, मतलब x और y बिंदु मेरा निकल गया, अतः बिंदु जो मेरा ए है, मतलब जो बिंदु ए x y है, तो x y का कोऑर्डिनेट क्या निकला 3 - 10, यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। बोल रहे यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 4, -2, -4 है, हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP जो AP है 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो। कहाँ AB पर, P कहाँ है, AB पर स्थित है। हो तो हमको क्या ज्ञात करने बोल रहा है, बिंदु P ज्ञात करने बोल रहा है, बिंदु P ज्ञात करने बोल रहा है। तो मेरा A और B का मान दिया हुआ है -2, -2, 4, -4, मतलब 2, -4 दिया हुआ है। तो ये मेरा हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले हमको m1 और m2 तो ज्ञात करना है कि m1 और m2 मतलब कितना होगा। पहले जो दिया हुआ है, पहले दिया है AP = 3/7 AB, ये मेरा दिया हुआ है। तो हम AP इधर 7 इधर ले आए, इधर डिवाइड किए 3, तो 7 AP बटे 3 = AB, इसको समीकरण 1 माने। चूंकि AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को AP + PB लिख सकते हैं, तो वही लिखे AB = AP + PB। तो AP का मान कितना मतलब दिया हुआ है 7 AP बटे 3, समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख दिए हैं।
और ए बी जो था इसको हम जो करते हुए छोड़ दिए, तो इसके बटा 3, इसके कुछ नहीं तो इसके बटा 1 हम मान लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 7 AP, आइधम मल्टीप्लाई होगा 3 AP प्लस 3 PB। अब मतलब सेम टू सेम एक तरफ ले आना है, तो 7 AP इधर 3 AP, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, और 3 PB जिसको छोड़ देते हैं, साथ में 3 जाएगा तो 4 AP, उसके बाद इक्वल टू 3 PB। अब AP बटा PB इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, तो AP को रेशियो में PB लिख सकते हैं, इक्वल टू 3/4 लिखेंगे। तो AP मेरा क्या है, AP यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस M1 हो गया, और PB का भी मान निकल गया, तो इसको मैं M2 हो गया, तो मतलब M1 और M2 का मान निकल गया, तो M1 इसका क्या निकला, M1 इक्वल टू 3 निकला, और M2 इक्वल टू 4। अब विभाजन सूत्र से जब M1 और M2 का मान निकल गया, तो ये मेरा x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, फॉर्मूला में पुट कर दिए, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, 8 में 6 जाएगा तो माइनस का साइन बढ़ा तो -2/7, ये हो गया x का मान निकल गया यहाँ पर। जब x का यहाँ पर मान निकाल, उसके बाद y का मान निकालें उसी टाइप में, 4 × 12 माइनस है तो माइनस का साइन लगा दिए, 4 दूनी 8 माइनस का साइन प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन में बैठा दिए, 12 8 20, तो y इक्वल टू क्या हो गया, -20/7 निकल गया। तब हमको बिंदु क्या है, x और y दोनों का निर्देशांक हम निकाल लिए, s का भी निर्देशांक निकाल लिए, y का निर्देशांक निकाल लिए, अतः बिंदु PXY, x का निर्देशांक क्या है 2/7, कोमा, और y का निर्देशांक क्या है -20/7, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। बिंदु A का -2 और 2 है, और B का मान कितना है 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये 4 बराबर भागों में जो बांटेगा उसका निर्देशांक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं, AB को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, उसके बाद उसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो मतलब Q, इसको मानते हैं Q क्या है, AB का मध्य बिंदु है, तो Q AB का मध्य बिंदु है। Q इक्वल को फॉर्मूला x1 + x2 का बटे 2, y1 + y2 बटे 2, फॉर्मूला पर लिख दिए, xy ये हो गया x1, ये y1 हो गया, वो x2 और y2 हो गया। अब x1 का मान कितना -2 + 2 और 2 + 8, माइनस और प्लस का तक कट के 0 हो जाएगा, और 0 को किसी को भागा देंगे तो 0 ही होगा, और 8 2 कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और 2 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा 2 5 10, तो Q का मान मेरा कितना निकला 0,5। इसी तरह अब इसके दोनों के बीच मध्य बिंदु लेंगे, और इसके दोनों के बीच मध्य बिंदु लेंगे, उसके बाद 4 पॉइंट निकल जाएगा, 1 2 3 मतलब और 1 4। अब आगे हम AQ का मध्य बिंदु सॉल्व करते हैं। यहाँ तक बताया था कि अब उसके बाद P क्या हो जाएगा, AQ का मध्य बिंदु, तो वही लिखे PAQ का मध्य बिंदु, फॉर्मूला पर पुट कर दिए, तो -2 + 0 और 2 + 5 भागा 2, इसका भी भागा 2, फॉर्मूला में काट दिए 1 और 7/2, तो P का मान कितना निकल गया -1, 7/2। इसी टाइप में R निकालें, R मेरा क्या है AQ का मतलब Q और B का मध्य बिंदु है, तो वही लिख दिया R QB का मध्य बिंदु है, तो फॉर्मूला पर x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 को बटे 2, फॉर्मूला पर पुट कर दिए, ये पुट करने के बाद R का मान कितना निकल गया 1, 13/2, अतः PQR देखिए 4 बराबर भाग हो गया, बोला है कि AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, 1 2 3 4 4 भागों में विभाजित हो गया, तो PQR का सभी का मान निकाल दे, वही हो गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 3, 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है।
तो ए बी सी डी सभी का मान दिया हुआ है। ए का मान दिया हुआ है 3 0, बी का मान 4 5, समचतुर्भुज है। सी का मान -1 4 और डी का मान -2 और -1। तो हमको विकर्ण बोला, संकेत में हमको दिया हुआ है कि फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना 1/2 गुने AC विकर्णों का गुणनफल, मतलब AC गुना BD। तो हम विकर्ण निकालते AC निकालेंगे का अंडर मतलब दूरी सूत्र से √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। AC के लिए मान पुट कर दिए। AC का मान कितना निकल गया, -4 का स्क्वायर करिएगा 16 और 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16, 16 दूनी 32, 4 को 4 का स्क्वायर 4 4 16, 16 दूनी 32, दोनों को जोड़ा था बाहर एक कर दिए 4√2 यूनिट्स। अब BD निकालना है। इसी तरह BD किए, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। फॉर्मूला में पुट कर दिए BD अंडर दूरी सूत्र का प्रयोग किए, BD इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सभी के मान पुट कर दिए। पुट करने के बाद क्या निकला, -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या होता है, इंटू में प्लस हो जाता है। तो 6 6 36 और 6 6 36, 36 को जोड़ दिया तो √72 हो गया। तो BD का मान कैसे हुआ, 6 6 36, 36 दूना 72, 2 मतलब कॉमा था, मतलब डबल था तो उसको कॉमन ले लिए, 6 बाहर निकल गया, 6√2 यूनिट्स। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल AC इंटू BD, 1/2 AC का मान 4√2 इंटू 6√2, 1/2 गुना √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा तो 2 कर दिए, गुना 4 और 6 को मल्टीप्लाई किए तो 6 दूनी 24, 2 2 कट गया तो 24 वर्ग मात्रक। यही हो गया आंसर। चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 7.2 पूरा कंप्लीट हो गया।